जितने ज़्यादतियाँ हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी। और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला उस पर होगी। साथ साथ 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाअल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के ज़रिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशनें अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं अला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए, और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी। और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज़ रहने दे, जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिक का फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है, और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम हैं कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं, हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज़्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए, उस पे पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। मैं ऐड करना चाहूँ, खान साहब के नोटिस में जब हम गए तो 2 चीज़ें लाई गई थी। एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतज़ामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया, बहुत सारे चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक DPO 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए, और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन PTI ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है जो वज़ारत कानून, प्रोसिक्यूशन
اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے. میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے, یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے, یا کوئی جرم انہوں نے کیے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ہیں, ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے. جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے, لیکن اگر جس افسر نے, جس ڈی پی او نے, ڈی آئی جی نے, ڈپٹی کمشنر نے غلط 3 MPO لگایا ہے اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے, یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے ہیں, یا لوگوں کو اغوا کیا ہے, یا مارا قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے, ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا. اور اس پہ جو لوگ ملزم بنیں گے, چاہے وہ ڈی سی ہو یا آئی جی ہو, ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہم ریکمینڈ کریں گے. اور کے پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق. اخیر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے, لیکن جرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نپٹے گی, ہمارا کام نہیں ہوگا. ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی, پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی. اور جتنے ناجائز بوگس لغو بے بنیاد مقدمے انہوں نے دائر کیے ہیں, وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے. جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے. جہاں مقدمے تفتیش میں ناقص ہے وہ پولیس خود وڈرا کرے گی, لیکن احتساب ضرور ہوگا. ظلم و جبر کا, جرم کا, قتل کا, بدتخوری کا, اغوا برائے تاوان کا, ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد اس پہ کارروائی ہوگی. بہت شکریہ.